आज इसी पर चर्चा करेंगे। DMIT क्या है, और इस पर चर्चा करने के लिए DMIT नई दिल्ली से DMIT के एक्सपर्ट और कैरियर काउंसलर मिस वर्षा मेहरा हमारे बीच मौजूद है। मैम, देखा जाए तो अभी जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आजकल मोबाइल का चलन बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चे इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, PUBG खेलते हैं और काफ़ी चिड़चिड़े जिद्दी हो जाते हैं। कई नेगेटिव जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, तो क्या इस तरह से उन बच्चों का टेस्ट कराना ज़रूरी है? लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी ये बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हुए, ये बहुत साइंस साइड से पढ़े हुए थे, बहुत शार्प माइंडेड। जब इतना ये प्रभावी टेस्ट है, तो भारत सरकार भी कुछ इसके लिए पहल कर रही है। विदेशों में तो काफ़ी चल रहा है, अपने भारत में कुछ ऐसी पहल है क्या सरकार की? तो कितना प्रभावी रहा ये, कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिला, कितना सक्सेस रहा है? जैसे हम फ्रिज लाते हैं, कूलर लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि हाउ टू यूज़ इट। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो इसका कोई मैनुअल नहीं आता कि हाउ टू यूज़ इट। ग्रामीण स्तर पर DMIT टेस्ट कितना अफोर्डेबल है? क्या ग्रामीण लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र रैकवार। कहते हैं कि अगर समय पर बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली जाए तो उन छुपी हुई प्रतिभा को और अधिक निखारा जा सकता है। फिर उन बच्चों को अपने अपने क्षेत्र में मास्टर बनाया जा सकता है। जी हाँ, विज्ञान की एक संस्था ने ऐसी ही एक विधा को ईजाद किया है, जिसमें बच्चों के फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से बच्चों के स्वभाव, उनके विवेक या किस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, इनका पता लगाया जा सकता है। और विज्ञान की इस विधा को DMIT टेस्ट कहा जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। DMIT क्या है, और इस पर चर्चा करने के लिए DMIT नई दिल्ली से DMIT के एक्सपर्ट और कैरियर काउंसलर मिस वर्षा मेहरा हमारे बीच मौजूद हैं। इसके साथ ही जैसी नगर के CM राज विद्यालय के टीचर और कैरियर काउंसलर KM बड़ौनिया सर। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे साथ रामकेश टेकाम जी हैं, जो काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं, जैसी नगर क्षेत्र के हैं। इन्होंने अपने बच्चों की एक काउंसलिंग करवाई है। साथ ही जैसी नगर के होनहार युवा गोपाल नामदेव मौजूद हैं। आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मिस वर्षा जी, आखिर DMIT क्या है? DMIT डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें डर्मेटोग्राफिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। डर्मा यानी स्किन और ग्राफिक्स यानी ये जो प्रिंट्स, ये जो कर्व्स हैं हमारे सब लोगों के फिंगर्स पर, उंगलियों पर, उन्हीं का अध्ययन DMIT कहलाता है। जब हम सभी लोग 9 माह के लिए गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो 13वें हफ्ते से लेकर के 21वें हफ्ते तक हम सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स डेवलप होते हैं माँ के गर्भ में। और ठीक उसी समय पर हमारे दिमाग में जो 5 अलग अलग लोब्स हैं वो डेवलप होते हैं। ये 5 अलग अलग लोब, जब अंगूठे का फिंगरप्रिंट डेवलप होता है तो प्री फ्रंटल लोब डेवलप होता है, जो हमारे जीवन में हम क्या सोचेंगे। जैसे मैंने सोचा कि आज ब्रजेंद्र रैकवार जी से मिलना है, ये मैंने सोचा और मैं आ गई, तो ये मेरे इंडेक्स फिंगर यानी कि मेरे फ्रंटल लोब ने ये काम किया और वो एक्शन किया। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जीवन हमारा दिमाग चलाता है, और वो हमारे फिंगरप्रिंट्स में छिपा होता है वो प्रतिभा कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्षमताएं हैं, क्या कमज़ोरियां हैं, कमज़ोरियों को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं और उन प्रतिभाओं से हम ज़्यादा अपने जीवन में बेनिफिट्स या लाभ कैसे ले सकते हैं। मैडम, एक सवाल ये भी है, जो आपका जो टेस्ट है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई? ये लगभग 17वीं सदी से ही पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में ये जो दिमाग का, मनोविज्ञान का जो अध्ययन है, इस पे 18वीं 17वीं सदी में बहुत काम हुए। लेकिन 2013 में ही ये DMIT जो है वो भारत में लॉन्च हुआ। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो हमारे ऋषि मुनि 5000 साल पहले ही हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में ये बता कर गए, जिसे हम पामिस्ट्री कहते हैं, हस्तरेखा विज्ञान, जिसे हम जो चक्र होते हैं, जो पद्म होते हैं, इसी को DMIT साइंटिस्ट ने इसी को वर्ल्स कह दिया, इसी को लूप्स कह दिया। लेकिन बाकी बातें सब वही,
भारतीय वेदों से ली गई है, भारतीय उपनिषदों से ली गई है, भारत का ही ज्ञान है पूरी तरह इसमें। बस इन साइंटिस्ट ने उसको एक एप्लाइड फॉर्म में, इसको एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ला करके लोगों के सामने उसे प्रूफ कर दिया। मैडम, भारत में कैसा रिस्पांस मिला है कि चूँकि आप नई दिल्ली से आती हैं, बुंदेलखंड का एक ज़िला सागर, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती हैं, तो कैसा अभी तक अभिभावकों का क्या रुझान मिला है, कैसा अभिभावकों का क्या कहना है? अक्सर ऐसा देखा जाता है, माना जाता है कि बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही लोग अपने बच्चों के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, ज़्यादा समझते हैं, सोचते हैं चीज़ों को। लेकिन जब से मैंने सागर में कदम रखा इस एक नई तकनीक को लेकर के, और सागर में भी जो और रिमोट एरियाज़ हैं, जो और रूरल एरियाज़ हैं, जब मैंने वहाँ गई तो मुझे ये समझ में आया कि अभिभावक जो हैं कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से ज़्यादा बेटर अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हैं, ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं उस चीज़ को। रीज़न वही कि जो भी मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, जैसे मान के चलिए कि DMIT में आया फॉर एग्जाम्पल किसी ABC किसी बच्चे के लिए, कि आपके बच्चे का नेचर थोड़ा सा शाय रहेगा, वो थोड़ा शर्मीला टाइप का रहेगा, वो ज़्यादा बात नहीं करेगा। और जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि ऐसा रहेगा आपके बच्चे के साथ, तो वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है। और जब मैं उनको रेमेडीज़ बताती हूँ कि आपको क्या क्या उपाय अपने बच्चों के साथ करने हैं, कि आपको उनको थोड़ा सामाजिक करना है, थोड़ा पार्क लेकर जाइए, रिश्तेदारियों में घुमाइए, थोड़ा अपने आसपास बिठाइए, बात करिए, तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के जो लोग हैं या बेंगलोर के जो लोग हैं, हैदराबाद के जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा, उनसे ज़्यादा बेटर और उनसे ज़्यादा डेडिकेटेड वे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उसमें काम किया। उसके लिए बड़ौनिया जी भी उसके एक एग्जाम्पल हैं, रामकेश जी भी एक एग्जाम्पल हैं, कि जो भी मैंने बताया उसको उन्होंने रिलीजियसली फॉलो किया। ठीक वैसे ही जैसे हर 4-5 दवाइयाँ डॉक्टर दे देता है सफ़ेद रंग की, हमें उनका कंपोनेंट्स नहीं पता होता कि किसमें क्या है, तो उसी को पूरी तरीके से मेरी बातों को मान करके और वो साइकोलॉजी को, उस टेस्ट को पूरी तरीके से मान करके और उस पर विश्वास करके, तो उनको इन दोनों ही लोगों ने और भी बहुत सैकड़ों लोगों ने 500 से ज़्यादा टेस्ट अभी तक मैं सागर और सागर के आसपास के एरियाज़ में मैं कर चुकी हूँ। तो 500 से ज़्यादा मतलब रिजल्ट्स ऐसे मिले हैं कि बच्चों को जो भी इश्यूज़ आने वाले समय में आ पाएंगे या अभी फेस कर रहे हैं बिहेवियर के वे में या पढ़ाई के सिलसिले में, तो उसमें बहुत सुधार आए हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत मन से, बहुत डेडिकेटेडली उन उपायों पे काम किया है, अपने बच्चों पे काम किया है। जी ठीक है सर, आपने अपने बच्चों का भी यह टेस्ट कराया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल, मेरा अनुभव मैं कहूँ तो मैं शिक्षा विभाग के साथ साथ राज्य अनुसंधान के लिए भी पूरे मध्य प्रदेश हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा हूँ। और कहते हैं कि जब हम अपने पूरे पिछले व्यक्तित्व को देखते हैं कि हमारे माता पिता से क्या है, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक हूँ और नवोदय जैसे विद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, तो मुझे लगता था कि ये सब मेरे बच्चों को भी करना चाहिए। और जब हैप्पीनेस की बात आती कि जब हम हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र मेरा छूटा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं वर्षा मैम के साथ मिला हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं जिन चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ, जिन चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ, तो जब मैंने अपने बच्चों का DMIT करवाया, तो जो उनके बैकग्राउंड में जो चीज़ें छूट रही थी अभी तक की, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बात करी थी हैप्पीनेस की या उनके और चीज़ों को लेकर के हम कहाँ पूर्णति कर सकते हैं, तो मैं अपने बेटे का ही लूँ या मेरी बिटिया का लूँ, मेरा एक बेटा एक बिटिया है, तो बिटिया बहुत अच्छी थी लेकिन बेटा बहुत अच्छा था पर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अपने आप में नहीं देख पा रहा था जो मैं राज्य संस्थान के करने के साथ साथ लोगों को दे पा रहा था, अन्य लोगों को। तो ये चीज़ें निकल के आई कि जैसे मेरे बेटे का स्वभाव थोड़ा रूडली था, लेकिन मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैसे करना है। परंतु जब रिपोर्ट्स में मुझे बताया गया कि मैं उसके साथ उतना घुल मिल के नहीं रहता जितने और लोगों के साथ रहता हूँ, तो आज की स्थिति में ये आया कि विदिन 2 वर्षों में अभी जहाँ मैं लगता था कि ये 50% भी क्रॉस नहीं कर रहा अन्य चीज़ों को लेके, आज उसके साथ बहुत अच्छा चेस हो रहा है। और उसका रिजल्ट ये आया कि 7th क्लास में, अभी 10th क्लास में, जब 8th क्लास से हम चालू हुए, तो उसने 83.6% लेके आया
और चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहा है। और बाकी ये चीज़ें फ़ायदे की हुई, मेरी बिटिया अभी पेंटिंग में और अन्य चीज़ों में उसके जो हम नहीं ध्यान दे पा रहे थे, जो DMIT में आया कि इसके साथ साथ इसके AB जो कैरेक्टर हैं, जो मेरे जेनेटिक्स भी हैं, मेरे पापा जैसे बहुत अच्छा पोएम लिखते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो ये चीज़ें बच्चों को माता पिता से छूटती हैं कभी कभी। हम सिर्फ एक चीज़ में फोकस करते हैं, बच्चे के परसेंटेज आएँ, और जबकि होता ये है कि बच्चे के जब हम उनके स्पोर्ट को, उनके साथ जो उनकी और अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो ऐसे म्यूज़िक का हुआ, स्पोर्ट का हुआ, ये चीज़ें जब पेरेंट्स पकड़ता है, जैसे मैंने उस टेस्ट के बाद अपने बच्चों की पकड़ी, तो बच्चे अपने आप मोटिवेट हुए, उनको लगा कि मेरी सारी चीज़ें पापा को दिख रही हैं। और आज मैं इसलिए खुश हूँ कि बिना किसी मेहनत के, मेहनत मतलब मैं अभी गुस्सा होता था, नहीं तुमको ऐसा करना है, पर अब ऐसा नहीं, अब हम लोग पूरे फैमिली ऐसे जैसे होना चाहिए। बच्चे उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो मेरी इसके पहले की पीढ़ी मतलब पापा के साथ मैं शुरू किया था। और आज मैं खुश हूँ कि बच्चों के साथ कम मेहनत के साथ हम उनको उस लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं जहाँ मुझे ले जाना चाहिए। सेकेंड ये था कि अभी तक हमारा फोकस होता था, जैसे मेरा विजन था कि इसको डॉक्टर ले जाना, क्योंकि पापा की इच्छा था मैं डॉक्टर बनूँ। परंतु जब DMIT में निकल के आया कि मेडिकल क्षेत्र में उसका थोड़ा रुझान कम है, और आज वो मैथ्स के साथ पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। और शायद मैं DMIT नहीं करवाता तो मैं उसको बिल्कुल बायोलॉजी दिलाता हूँ, कहता तुमको पढ़ना पड़ेगा। आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी इच्छा की चीज़ें मिल रही हैं, तो वो उस कैरियर में भी अपने हिसाब से आगे जा रहा है, स्पोर्ट भी चूज़ कर रहा है, और इसके साथ साथ उसकी जो खुद की रुचियाँ हैं उसको कर पा रहा है। तो बहुत मैं इस मंच की ओर से आपका और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को सहज भाव के साथ उस स्तर पर ले जा पा रहा हूँ जहाँ मुझे इच्छा थी। थैंक यू मैडम। इसमें कोई जो एज लिमिट है वो भी होती है क्या कुछ? ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम सब लोग माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमारे फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो जाते हैं, और उसके बाद मरने तक वो फिंगरप्रिंट्स एज इट इज़ रहते हैं, सेम रहते हैं। ये हमारा एक मैनुअल है। जैसे हम फ्रिज लाते हैं, कूलर लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि हाउ टू यूज़ इट। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो इसका कोई मैनुअल नहीं आता कि हाउ टू यूज़ इट। अब इसी को कोई चोरी करने में, कोई बम बनाने में, इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखेंगे, वैसे तो हो सकता है कि गलत एग्जाम्पल भी हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी ये बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हुए, ये बहुत साइंस साइड से पढ़े हुए थे, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत शार्प। इनको बॉम्ब बनाना आता था, लेकिन अगर वही बॉम्ब इन्होंने अपने ही देश की आर्मी में रहकर अपने देश की रक्षा के लिए बनाए होते, उस सुरक्षा के लिए बनाए होते, तो वो कहीं किसी दूसरी ही दिशा में जाते वो बच्चे अपने अपने देशों में। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इसके साथ कोई मैनुअल नहीं आता। तो ये हम जब भी कभी हमें जीवन में लगे, मैंने अभी 3 साल पहले ही अपना DMIT किया और मुझे समझ में आया कि जो मैं कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ। और आप किसी भी एज में, आजकल तो लोग 6 महीने 8 महीने के बच्चे होते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं। मैंने 6 महीने के बच्चे का भी DMIT किया है, और मैंने 60 वर्ष 62 वर्ष की महिलाओं के, पुरुषों के भी DMIT किए हैं कि हम क्या ऐसा छूट गया शायद जीवन में जो नहीं किया, और अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें करेंगे। मैंने सागर के ही एक व्यक्ति को मैंने बताया, उनकी एज थी 63 ईयर्स, तो वो रिटायर भी हो गए थे। तो मैंने उनको बताया कि आप योगा ट्राई करें, और अब वो योगा ट्रेनर का कोर्स कर रहे हैं, और उसको करते करते उनको 8 महीने भी हो गए हैं। अभी वो 4 महीने का और उनका कोर्स बाकी है, और अब वो योगा ट्रेनर हो जाएंगे। उनको पेंशन आ रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कि सर ने बताया, रामकेश सर ने, कि आपका पूरा का पूरा जीवन हैप्पीनेस पे मैटर करता है। एक ऑक्सीटोन होता है कि वो आपके जब ब्रेन में रिलीज़ होता है तो आप खुश रहते हैं। तो क्या आप ऐसा करेंगे, या तो आप हारमोनियम बजाएंगे या तो आप भरतनाट्यम करेंगे, तो वो आपके ब्रेन में रिलीज़ होगा, और उससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपके फैमिली के रिलेशंस भी अच्छे होंगे, आपका समाज में पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी एज में जब ये करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। बड़ौनिया जी ने भी कराया है, तो उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं ऑब्वियसली। तो इसका किसी एज लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। एकदम न्यूली बॉर्न बेबी से लेकर के किसी भी एज तक, सीनियर सिटीज़न तक इसको करा सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। सर आपसे एक सवाल है, आपने कई बच्चों की काउंसलिंग की है जी।
कई बच्चों को एक दिशा दी है। आपको क्या लगता है इस टेस्ट के बारे में? आपने भी बच्चों को कराया आपने, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मुझे मतलब पता चला DMIT के संबंध में, तो चूँकि ये एक नया विज्ञान है, नया कॉन्सेप्ट है जो हमारे सागर में आया, और हमेशा भी एक एजुकेटेड लोगों की जवाबदारी होती है कि कुछ भी जब मतलब नया आए, कुछ इन्वेंशन हो, कुछ डिस्कवरी हो, तो उसके लिए लोगों के बीच में लाना चाहिए। तो मुझे ये मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि फिंगरप्रिंट से ब्रेन के संबंध में कुछ क्षमताओं को जांचा जा रहा है। आज केवल दो ही क्षेत्र हैं, एक यूनिवर्स और दूसरा आपका मस्तिष्क, जिनके संबंध में 5 से 7% ही वर्क हुआ है। जितना आप यूनिवर्स के संबंध में जानना चाहोगे और जितनी संभावनाएं यूनिवर्स को जानने में है, उतनी संभावनाएं आपके ब्रेन को जानने में ही है। जो हमारे महान लोग या हमारे भगवान भी, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी हुए हैं, तो उन्होंने ब्रह्मांड को ना माप के अपने ब्रेन को ही मापा और वे मतलब हमारे भगवान की श्रेणी में आए। तो मैं ब्रेन से संबंधित ये काम है, और आपका मस्तिष्क क्या चाहता है, अगर उसके हिसाब से आप काम करोगे तो आपको अच्छी सक्सेस भी मिलेगी, और दूसरा उसके साथ में आपको एंजॉय भी आप करोगे। मतलब ऐसा कैरियर हमारा आना चाहिए जिस कैरियर को हम एंजॉय करें। अगर कोई कैरियर आप मजबूरी में ले लेते हो, तो फिर वो आपका कैरियर में ना तो आपको खुश रहना है और ना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलना है। अगर हम जैसे DMIT या अन्य विधि भी हैं, तो अगर हम उसके थ्रू, मान लीजिए किसी ने मतलब जैसे जो है DMIT कराया और उसके लिए आया कि ये एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, तो हम उस बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए ही फिर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। और यदि इसमें आता है कि आप एक अच्छे जो है प्लेयर बन सकते हो, क्रिकेटर बन सकते हो, फुटबॉलर बन सकते हो, मतलब किस कैरियर में आपके लिए सक्सेस मिलेगी, वो रिजल्ट्स मैम की रिपोर्ट में आते हैं। 70 पेजेस की एक रिपोर्ट मिलती है, 2-2.5 घंटे की काउंसलिंग भी हुई थी। तो अगर आपको अच्छा कैरियर चुनना है तो मैं उसके लिए जो है DMIT को सजेस्ट करता हूँ। और मेरे बच्चों का मैंने कराया, उनमें चेंजेस भी हैं, वो मतलब 5 से 10% उनका इंक्रीज़ हुआ है। मैंने खुद का भी कराया था। कुछ खुद के संबंध में भी अगर आपको जानना है, मतलब जैसे मान लो कि मैं ज्योतिष का काम भी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, पामिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट है, तो उनके अलावा मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ हमें साइंटिफिक भी मिल रहा है और ये ऑथेंटिक भी है, क्योंकि आपकी फिंगरप्रिंट से आपके ब्रेन की क्षमताएं ही जांची जा रही हैं, तो ये लोगों को कराना चाहिए। क्योंकि एक बात और मैं मतलब एग्जाम्पल जो है सिंपल सा दूंगा। यदि मान लीजिए लेफ़्ट साइड में हवा चल रही, कोई भी क्रिकेटर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है, तो वो यदि थोड़ा सा भी पुश करेगा तो मतलब वो बॉल जो है ग्राउंड के बाहर जाएगी, 6 होगा। और अगर हवा उल्टी चल रही है और आप यदि लेफ्ट हैंड को उतार रहे हो, तो मालूम चले कि उसने पूरे प्रेशर से अपना पूरा ताकत लगाया, स्ट्रेंथ लगाया, लेकिन वो कैच आउट हो जाएगा। जस्ट लाइक कि अगर आपको अपने कैरियर के संबंध में हिंट मिलती है, ब्रेन की क्षमताओं का पता चलता है, और उसी तरह आप थोड़ा प्रयास करोगे, मतलब 40%, तो मालूम चले कि आपको अचीवमेंट 100% आ गया। और जो आपको है ही नहीं, जैसे आजकल चलता है, मैंने मोस्टली देखा कि मेरे मामा का लड़का डॉक्टर है, फिर चाचा का लड़का भी डॉक्टर हो गया, तो फिर उसको लग रहा कि अब पेरेंट्स जो है प्रेशर करते हैं उनके बच्चों पे कि बेटा आपको भी डॉक्टर बनना है। अभी एक फिल्म आई थी 3 इडियट, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह की फिल्म थी। उसको अभिभावक है किसी दूसरी फील्ड में जाने को कहते हैं, लेकिन उनका उस जगह मन ही नहीं लगता, क्योंकि उनकी इच्छा तो कहीं जो था किसी और सब्जेक्ट की ओर थी। जी जी, तो वो भी इसी का एक उदाहरण है। हाँ, वो एक मतलब बहुत अच्छी मूवीज़ आती हैं, मूवीज़ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे 3 इडियट्स की आपने बात करी, तो उनके फादर जो थे वो उनको मतलब माधवन को, आर माधवन था उसमें हीरो, तो उसको माधवन को बनाना चाह रहे थे इंजीनियर, लेकिन उसका शौक था मतलब फोटोग्राफी में। तो वो एक अच्छा फोटोग्राफर उसने फिर जो है चूज़ किया और वो सक्सेस रहा। मतलब उसके पेरेंट्स को भी समझ में आया कि हम इसको जो है फोटोग्राफर बनाना चाहिए। या और भी 2 फ्रेंड्स थे उसमें। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप उस फील्ड में जाओ जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले। और गोपाल जी, आपके कुछ सवाल ले लेते हैं।
एक्सपर्ट हैं, उनसे तो बात हमने की है। गोपाल, आपका क्या सवाल है? मैम से मेरा एक सवाल है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी जो IPS है वो DMIT का लगातार विरोध करती आ रही है 2019 से। एक द टेलीग्राफ पे एक अच्छा खासा एक नोट भी आया था कि जो बुद्धिमत्ता का जो परीक्षण है वो बच्चों के भविष्य का आकलन कैसे किया जा सकता है, भविष्य के व्यवहार का आकलन कैसे किया जा सकता है, उसका मतलब इसकी वैज्ञानिक क्या है, इसकी वैधानिकता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है मैम, क्या है इसकी? गोपाल जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। वैधानिकता का यही है कि जैसा कि मैं बार बार बता भी रही हूँ, साइंटिस्ट लोग भी बार बार इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि जो मैनुअल है वो हमारे फिंगरप्रिंट्स में है। जैसे मैंने कहा कि कूलर का मैनुअल, हाउ टू यूज़ इट, कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक इसी तरीके से फिंगरप्रिंट्स में हमारा मैनुअल होता है कि किस तरीके से हमारा ब्रेन काम करेगा या कर रहा है। हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल ये जो टेलीग्राफ और ये सब में जो आर्टिकल्स आते हैं ये कहते हैं कि आप कैसे मतलब आकलन कर सकते हो कि आगे आने वाले समय में एक्सपीरियंसेस भी कोई चीज़ होती है। जीवन के अनुभव हमें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर करें कि अगर किसी का नेचर, किसी का स्वभाव बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने का है आँख बंद करके, और उस व्यक्ति को 1 बार 2 बार 3 बार धोखा मिल गया, तो उसके बाद उसको ये तो आएगा कि वो ट्रस्ट कम करे, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता कि वो ट्रस्ट ना करे, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो डेवलप हो चुका है, वो उसी तरीके से काम करता है। जब तक चाक पे होता है ना बर्तन, तो आप उसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब वो पक जाता है ना आग में, तो वो बर्तन टूट सकता है लेकिन वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है हमारे स्वभाव के साथ कि अगर किसी का स्वभाव एक तरीके का बन गया, अगर उसको बहुत ज़्यादा बात करने की आदत है और अपने सारे थॉट सामने वाले की तरफ रख देने की आदत है, तो आप कितना भी ट्राई करें, उसके बिहेवियर से उसको लगे कि सब लोगों को तो मेरे आइडियाज़ कॉपी कर लेते हैं, मेरा बिजनेस प्लान कॉपी कर लेते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बात करना बिल्कुल ही बंद कर दे और वो कमरे में बंद हो जाए और वो मुंह पे टेप लगा के निकले। ऐसा कभी नहीं होगा। हम सबका स्वभाव, हम सबका दिमाग जिस तरीके से चलना होता है वो उसी तरीके से चलता है। और फिर ये भी है कि आप DMIT के रिजल्ट्स देखें। मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जब हम सब लोग इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो ही गए हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि कोई भी विधा, कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार से हमको क्या फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे विरोध तो होने को AI का भी हो रहा है, विरोध तो होने को रोबोट्स का भी हो रहा है, विरोध तो एक समय पर मशीन्स का भी हुआ था, लेकिन उससे AI, रोबोट्स, मशीनें, DMIT, ये सब व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, उसको एक सही और अच्छा मार्गदर्शन और दिशा देने के लिए हैं। उसके लिए कोई भी एक ऐसी चीज़ जो व्यक्ति ने ही निर्माण की है, वो व्यक्ति के लिए थ्रेट कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं जी। बड़ौनिया सर, एक सवाल है, मेरा सवाल है, जब इतना ये प्रभावी टेस्ट है, तो सरकार, भारत सरकार भी कुछ इसके लिए पहल कर रही है? विदेशों में तो काफ़ी चल रहा है, अपने भारत में कुछ ऐसी पहल है क्या सरकार की? हाँ, भारत सरकार जो है अभी 2018 से कैरियर काउंसलिंग के लिए अलग अलग लेवल पे सॉफ्टवेयर बेस्ड, जैसे अभी जो है पहले काउंसलिंग होती थी कि अभी भी आप जाओ इंदौर में या मतलब जहाँ भी है, जहाँ भी एक अच्छा स्तर नहीं आ पाया है काउंसलिंग के संबंध में, तो जो हमारी ट्रेडिशनल काउंसलिंग है, परंपरागत काउंसलिंग, उसमें ये होता था कि हम और आप बैठ के घंटों बातें कर रहे हैं। आज बात की आपके बच्चे से, हमने कल बात करी, 3 दिन बात करी, और 3 दिन के बाद रिजल्ट निकाला हमने ऑन पेपर कि आपका बच्चा इस तरीके से है और इस फील्ड में जाएगा। वो हो गया एक हमारा ट्रेडिशनल। उसके बाद अभी लास्ट 2020 में जब कोरोना आया, उस समय पे कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए, और उन सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे परमानेंट क्वेश्चन जो है मतलब निकल के आए कि इन क्वेश्चन को यदि बच्चों के बीच में रखा जाए तो जनरली मतलब जैसे 100 बच्चों को एक जैसा पेपर दे दिया गया, और उन बच्चों ने उसमें अपनी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, वो सब कुछ मतलब टिक मार्क करी। वो ऑब्जेक्टिव था, MCQ, मल्टीपल चॉइस से रखा उसको, तो बच्चों ने उसमें टिक लगाया, और उनकी टिक लगाने से उसमें समझ में आया कि जैसे किसी मतलब एक क्वेश्चन लिखा कि
क्या आपको बागवानी पसंद है और है तो कितने परसेंट। अब उसके 4 मल्टीपल डाल दिए, किसी ने मतलब 10% पे टिक लगाया, किसी ने 20 पे, किसी ने 80 पे, किसी ने 70 पे। तो अब 80 वाले को और उस तरीके से ही और भी क्वेश्चन। तो बच्चे ने जब 80 लगाया तो हमने उसमें देख के ये चुना, ये समझा कि ये बच्चा जो है बागवानी तरफ जाएगा, ये कैरियर वहाँ बनाएगा। तो ये चीज़ जो है बच्चों के लिए ट्रेडिशनल में थी। लेकिन आज अगर साइंस इतना ग्रो कर गई है कि आपके फिंगरप्रिंट से आप का कैरियर एक जो है सॉफ्टवेयर से आपको निकल के आएगा, तो वहाँ मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम 100% उस पर ही बिलीव करके आगे बढ़ जाएं। अगर आपको उसमें 10% भी अपने फेवर का रिजल्ट मिलता है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एक दिशा तय करने में सरलता हो गई। कल ही कुछ पेरेंट्स बैठे थे हमारे पास में, अब उन्होंने कहा, मतलब यहाँ की टीचर ही हैं वो अपने पास के गांव में, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को हमें एडिशनल मतलब बायो दिलानी है, तो क्या दिला दें। तो हमने कहा यार तुम मतलब अभी बच्चा 12th क्लास में आ गया, तो उनका मैथ अभी मैथ लिए, बोले हाँ। तो उनका मैथ के साथ बायो दिलाना है, तो आप क्या डिसाइड कर चुके कि उसकी फील्ड कौन सी है, मतलब उसको करना क्या है, मैथ क्यों दिलाई थी। तो उन्होंने कहा, वो बोल रहा था कि मतलब हमें मैथ अच्छी लगती है इसलिए दिलाई थी, लेकिन अब बोल रहा है कि हमें मेडिकल फील्ड में यदि जाना पड़े। तो मतलब बच्चों को अभी तक भी डिसाइड नहीं है। अब ऐसे लोगों को जो मतलब डिलेमा में हैं कि उसको इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में, चूँकि वो मैथ और बायो दोनों लेने के लिए मैथ तो ले ही चुके हैं, बायो उनके लिए कल फिर सजेस्ट करा हमने, तो फिर बातचीत होने के बाद में उनका फॉर्म फिलअप आज हो जाएगा, तो वो बायो भी ले लेंगे। अब तुम्हें फील्ड कौन सी चुनना है वास्तविकता में, तो अगर आप एक टेस्ट करा लेते हो तो आपको ये निकल के आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मैथ ही हमारे ब्रेन के साथ में ज़्यादा बेहतर है, या हमारा ब्रेन जो है वो मैथ के साथ ज़्यादा बेहतर है। तो वो अच्छा आसानी से इंजीनियरिंग की तरफ चला जाएगा और वो आगे जाके उसको अच्छा कैरियर भी आएगा और मतलब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और रिजल्ट भी वो 100% गेन करेगा। तो जब हम डिलेमा में है तो उस समय हम कुछ चीज़ों को हमें जब चुनना होता है तो उस समय ये टेस्ट हमें काम करते हैं कि हम मतलब ब्रेन जो डिमांड कर रहा है हम उसी क्षेत्र में जा रहे हैं कि नहीं। ये थैंक यू। गोपाल नामदेव, आपके कुछ सवाल हैं क्या? जी, मैम से मेरा एक सवाल है, ग्रामीण स्तर पर DMIT टेस्ट कितना अफोर्डेबल है, क्या ग्रामीण लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, मैडम क्या कहेंगे आप? जी, मेरा दिल्ली शहर से और ग्रामीण क्षेत्र में ये तकनीक, ये टेक्नोलॉजी लाने का और ये लाभ पहुंचाने का यही था कि जो यहाँ का पोटेंशियल है, जो यहाँ के बच्चों का सामर्थ्य है, वो बाहर निकल करके आए। क्योंकि बड़े शहरों से क्रीमी लेयर जिसको एक तरह से कहते हैं, वो तो बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन भी पा लेते हैं, नौकरियाँ भी पा लेते हैं, बिजनेस भी कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की एक तरह से मदद के लिए ही आई हूँ। तो बड़े शहरों में जो DMIT के चार्जेस होते हैं 10,000 15,000, तो उससे लगभग उसका 20% 25% ही मैं इधर चार्ज कर रही हूँ। और वो भी इतना क्योंकि पूरे प्रोसेस में उतना समय और उतनी चीज़ें, उतने एफर्ट्स लग ही जाते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जिसे DMIT कराना है और जो इंटरेस्टेड है, वो हमें फ़ोन करते हैं। सागर में तिली हॉस्पिटल के सामने ऑफिस है मेरा, तो वहाँ आते हैं लोग, अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, हमारे पास स्कैनर हैं। हम उन फिंगरप्रिंट्स को 10 फिंगरप्रिंट्स को ले करके उसको अपने पास सेव करते हैं। फिर उस पे हफ्ते भर, लगभग 10 दिन का उनको समय दिया जाता है। हफ्ते भर 10 दिन मैं उन फिंगरप्रिंट्स पर काम करती हूँ, उनको एनालाइज करती हूँ, उनका मूल्यांकन करती हूँ कि कैसे क्या क्या इनकी प्रतिभाएं हैं, क्या क्या कमज़ोरियां हैं, और उसकी एक 70 पेजेस की रिपोर्ट बनती है। उसके बाद अभिभावकों को या उस व्यक्ति विशेष को कॉल किया जाता है और उनका एक सही समय लिया जाता है कि उस दिन उस तारीख पे क्या आप फ्री हैं, कितने बजे फ्री हैं। तो लगभग 2 से ढाई घंटे की काउंसलिंग होती है। उस 2 से ढाई घंटे की काउंसलिंग में उन 70 पेजेस में लिखे हुए एक एक पहलू पर चर्चा की जाती है। जैसे आपका या आपके बच्चे का
लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है कि राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है। लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा काम करता है तो इस तरीके के बच्चों के लिए टेक्निकल, लॉजिकल फील्ड्स ज़्यादा बेटर रहती हैं, और अगर राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है तो उस तरीके के बच्चों के लिए क्रिएटिव फील्ड ज़्यादा अच्छी रहती है। जैसे इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, एक्सटीरियर डेकोरेटर हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, जो बहुत आजकल बड़ा अच्छा काम है, और सो ऑन चीज़ें, आर्किटेक्चर हो गया। तो इस तरीके के, या आईएएस ऑफिसर्स हो गए, पीसीएस की प्रिपरेशन हो गई, तो इस तरीके के जो काम है या जो इस तरीके के रुचियां हैं वो उनमें दिखती हैं और वो उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो मैडम, अभी आपने एक बताया था कि हमने लगभग 500 से बच्चों का जो टेस्ट कराया है, तो कितना प्रभावी रहा है, कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिला, कितना सक्सेस रहा है? जी, मैं तो कहूँगी कि 100% सक्सेसफुल ही है, और वो सक्सेसफुल रेट उन लोगों में है जिन लोगों ने, जो मैंने बताया उनको, उस पर उन लोगों ने काम किया। लाइक आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के पास गए या आप केमिस्ट के पास गए, उन्होंने आपको डोलो दी या उन्होंने आपको पीसीएम दी, और आपने वो ले जाकर के टेबल पे रख दी, और एक हफ्ते बाद आप फिर से गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाके आपने लड़ाइयाँ की कि अरे मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, तो डॉक्टर बोलेगा कि दवाई तो खाई नहीं ना, दवाई तो टेबल के ऊपर रखी है, दवाई को खाना था तभी तो होगा। 100% रिजल्ट्स DMIT में आपको तब मिलेंगे जब जो भी आपकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी करने के लिए, या जो भी आपके लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत सुधार मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लीजिए कि किसी का बच्चा एकदम ही शिथिल टाइप का, बॉडी उसकी एकदम ही शिथिल है, एकदम एक्टिव नहीं है बॉडी और एकदम पड़ा रहता है, और अगर मैं उनको बोलूँ कि आपको सुबह उठा के इसको लगभग 6 बजे एक बार वॉक पे ले जाना पड़ेगा, शुरुआत 10 मिनट से करिए, लेकिन अगर वो शुरुआत कभी हो ही नहीं पाई और 1 साल बाद आकर के वो बच्चा मुझे दिखे और वो फिर भी वैसे ही लेजी, एकदम ही डीएक्टिवेटेड टाइप का, तो आप मुझे नहीं बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। तो उसमें तो रिजल्ट ना के बराबर मिलते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स, जो बच्चे सच में काम करते हैं, मन से उन उपायों को करते हैं, जैसे मैं किसी को बोलती हूँ कि चेस खेला करो 10 मिनट से चालू करो, किसी को मैं बोलती हूँ कि बैडमिंटन खेला करो, किसी को मैं बोलती हूँ कि गार्डनिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, बहुत सारे पौधे लगवा दो आप अपने घर पे, अपने बच्चे से लगवाओ और उनका ख्याल रखवाओ अपने बच्चे से, और वो उनके जो जिद्दीपना है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लाइफ से जुड़ गए ना, आप लाइफ से जुड़ गए। आपका बच्चा जिद नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो हर दिन उस पौधे में एक एक पत्ते की ग्रोथ होते दिख रहा है, तो उसको ये समझ में आएगा कि जिद करने से कुछ होगा ही नहीं। उसका ऑक्सीटोन्स उस तरीके से रिलीज़ हो रहा है, उसका हैप्पी हार्मोन उस तरीके से रिलीज़ हो रहा है, और जब रिलीज़ हो रहा है तो उसका जिद कम होगा। तो इस तरीके से ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से, छोटा छोटा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से बच्चों का परफॉर्मेंस पढ़ाई में, घर में, मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर तरीके से सुधार आते हैं। मैम, देखा जाए तो अभी जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आजकल मोबाइल का चलन बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, पबजी खेलते हैं और काफ़ी चिड़चिड़े जिद्दी हो जाते हैं, कई नेगेटिव जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो क्या इस तरह से उन बच्चों का टेस्ट कराना ज़रूरी है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक बार अपने जीवन में DMIT कराना ही चाहिए। नहीं तो ऐसे बच्चों को लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल उनको लाभ मिलेगा। जैसे क्या होता है, ये जो हमारी टीन एज होती है, बच्चों से लेकर के जो टीन एज तक होता है, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, टो से लेके पैर के अंगूठे से लेकर के दिमाग तक, ब्लड का सर्कुलेशन सबसे तेज़ गति से होता है। वो एनर्जी हमारे अंदर आती है। अब वो जो एनर्जी है वो पबजी खेलने में जा रही है, वो गेम्स खेलने में जा रही है। अब अगर उसी एनर्जी को हम अपने बच्चे को म्यूज़िक क्लास भेज दें कि जाओ तबला सीखो 2 घंटा, तो वो 2 घंटा कम हो जाएगा, तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, मतलब पबजी नहीं खेलेगा, बच्चा कुछ नया प्रोडक्टिव सीख रहा है। बाकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों को सिर्फ मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश आता है, और हमारे बच्चे को तबला बजाना भी आता है। हमारा बच्चा एनुअल फंक्शंस में और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट प्राइज़ लेकर आता है। तो इस तरीके का बच्चा क्यों नहीं लाइमलाइट में आएगा, और इस तरीके के बच्चे का क्यों नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि वो 39 बच्चों से खुद को बेटर प्रूफ कर रहा है। आज जिस सिचुएशन में हम हैं, एक
सामाजिक मुद्दा है, एक थ्रेट है हमारे लिए, नेशनल थ्रेट है कहना चाहिए, चिंता का विषय, गंभीर विषय है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, हम 140-150 करोड़ हैं, संसाधन कम है, उसमें हमको चेजिंग ही तो है, अपने आप को सबसे ज़्यादा बेटर प्रूफ करना है आपको हर फील्ड में। जैसे मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं, तो आपकी पत्रकारिता का लोहा लोग तब मानेंगे जब आप उसमें अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि और 470 घूम रहे हैं और इतने सारे साइकोलॉजिस्ट घूम रहे हैं। मेरे को लोग बार बार फ़ोन इसीलिए करेंगे जब तक मैं अपना काम मन से नहीं करूँगी, जब तक मैं उसमें अपना बेस्ट नहीं दूँगी। तो ये पूरा का पूरा खेल वही है कि आप बच्चे की एनर्जी एक जगह से हटा करके जब उसको दूसरी जगह पर डालेंगे, तभी वो बच्चा फ़ोन पे वीडियोस देखना बंद करेगा, या क्या नाम, ये रील्स बनाना बंद करेगा। जब वो बैडमिंटन खेलेगा, आप उसका एक कोच लगा दो, रोज़ सुबह 4 बजे आ जाएगा वो कोच, उसको बैडमिंटन खिलाओ आप, वो बैडमिंटन खेलेगा, कल को ओलंपिक्स भी चला जाए, है ना, तो गोल्ड भी ले आए। वही बात है कि ये तो चलिए इस क्षेत्र की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं आउटर दिल्ली और हरियाणा के बच्चों का जब DMIT करती हूँ, तो जैसे ही रिपोर्ट खोलती हूँ तो कोई वहाँ ये पूछता ही नहीं है कि साइंस ले लेगा, कि कॉमर्स ले लेगा, कि आर्ट्स ले लेगा, कि IAS बनेगा, कि क्या बनेगा। वो बोलते हैं कि मैडम आप तो बस ये बता दो कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा करेगा, क्योंकि कल्चर वो है, क्योंकि उनको अपने बच्चों को, हर किसी को नीरज चोपड़ा बनना है, हर किसी को विजेंद्र सिंह बनना है। और बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पहले के स्टीरियोटाइप है ना, परंपरागत कहावतें हैं, ये DMIT जैसी चीज़ों ने ही इन पे चोट की है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि खेलना कूदना ही है आप सब लोगों को और पढ़ाई लिखाई बंद कर देनी है क्योंकि मैडम कह रही थी। नहीं, पढ़ाई लिखाई का भी अपना अलग है, लेकिन पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है, जो अभी थोड़ी देर पहले 3 इडियट्स वाली भी बात हो रही थी, कि अगर नीरज चोपड़ा के पेरेंट्स ने ये सोचा होता, या सचिन तेंदुलकर के ये पेरेंट्स ने ये सोचा होता कि ये तो पूरा दिन बैट बॉल लेके क्रिकेट ही खेलता रहता है और इसको बिठाओ और इसको इंग्लिश पढ़ाओ और इसको मैथ्स पढ़ाओ, तो क्या सचिन तेंदुलकर हो पाता? नहीं हो पाता। तो आपकी जो अपनी प्रतिभा है ना, वो DMIT बताता है। और ये जो आजकल की समस्याएं हैं कि ज़िद्दी है, ठीक से बात नहीं करता है और पढ़ाई नहीं करता है या करती है, या पूरा दिन रील्स बनाते हैं, या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, या यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, या पूरा दिन PUBG खेलते हैं, ये सारी की सारी समस्याओं का हल हमारे पास ही है। बस वही वाली बात है जो बहुत ढेर सारे पेरेंट्स कहते हैं कि बस हमने उस और थोड़ा सा ध्यान ही नहीं दिया। वही तो बात है कि मैं सब बच्चों को कहती हूँ कि मैं आपको ना खड़े होके अंधेरे में टॉर्च दिखा रही हूँ, मैं साथ में नहीं जाऊँगी वॉक पर, मैं आपके साथ बैडमिंटन नहीं खेलूँगी, मैं बताऊँगी कि खेलना है, और मैं हर हफ्ते फ़ोन करके पूछूँगी कि क्या आप 1 घंटा बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैं मार्गदर्शन कर सकती हूँ। जी, हम सब वही कर रहे हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आई। बड़ौनिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल नामदेव रामकेश सर, तो काफ़ी सवाल थे अभिभावक के, स्टूडेंट्स के काफ़ी सवाल थे, आखिर DMIT है क्या। तो इसी का जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था। वर्ष मैम जो नई दिल्ली से, उन्होंने काफ़ी वक्त दिया और एक विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और आप भी अगर अपने बच्चे का सही भविष्य निर्धारित करना चाहते हैं तो आप मैडम का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जयश्रीनगर में KM बड़ौनिया सर हैं, जो हफ्ते के 6 दिन तो CM राज विद्यालय में मिलते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे कैमरा पर्सन राम प्रजापति और गुलाबपुरी के साथ मैं आपका ब्रजेंद्र अखबार, नमस्कार।